सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन होगा वीडियो के जस्ट नीचे, उसके बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंट सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिले, ठीक है। और आज जो पजल है वो दूसरा नंबर पजल है। ऐसे हमारे चैनल पर बहुत सारा पजल करवाया गया है, लेकिन जो एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के लिए पजल करवा रहा हूं प्री एग्जाम के लिए, मेंस का भी मैं अभी करवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्री एग्जाम निकलने के बाद जो एक मंथ का गैप है ना, उस बीच में मैं मेंस के पजल करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो, जो आज की बात कर रहे हैं, अब आपके एग्जाम में उतना इजी पजल भी नहीं आने वाला है कि आपको बोल दिया गया नॉर्मल 8%, जबकि 17 में कुछ एग्जाम में इजी पजल आया था। लेकिन आप इतना भी नहीं बोल सकते कि बहुत हाई लेवल का पजल भी आपके एग्जाम में आएगा प्री का। तो आज कुछ अच्छे लेवल का पजल देखूंगा, उतना भी हाई लेवल नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा जो मैं पजल अभी आपको दिखाऊंगा वो पजल आप घर में बैठे हैं तो 3 मिनट में आप क्रैक कर दोगे। नॉट इजी पजल, बहुत आसान नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। बोल सकते हैं कि हां, प्री में ऐसा पजल बनने की उम्मीद है। तो अगर आपको घर में 3 मिनट लगता है तो एग्जाम में आप 5 मिनट में इस पजल को क्रैक करना, फंसना मत। बार बार जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले भी हैं वो भी एग्जाम में जाकर ऐसे पजल में फंस जाते हैं कहीं जाकर। तो प्लीज आप लोग मत फंसिएगा, स्मार्टली करिएगा पजल को, ठीक है। तो चलिए पजल पहले दिखलाते हैं और पहले आप लोग ट्राई करिएगा। और जो बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से, तो वो उनके लिए तो मैं पजल दिखाऊंगा ही, लेकिन जो हिंदी मीडियम से है, मैं बार बार बोलूंगा आप एडुकेशन की 86 पर जाकर इसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। जिन बच्चों को आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के लिए हिंदी में चाहिए पजल, जाकर आप इस चैनल में देख सकते हैं, वहां पर भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं पजल। वीडियो पॉज करिएगा, ट्राई करिएगा। कितना टाइम लगा, टाइमर लगाकर कितना टाइम लगता है वो टाइम नीचे कमेंट में आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए आपके बोर्ड में आ गया पजल। वीडियो पॉज कर दीजिए यहीं पर और ट्राई करिए, देखिए कितने देर में बनता है, तब तक मैं करवाता हूं, राइट। चलिए क्या बोल रहा है, 8 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ सर्कुलर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर का मतलब क्या होता है, कभी भी इनवर्ड और आउटवर्ड आता है ना, कभी भी इनवर्ड बोले, फेसिंग द सेंटर बोले, तो हमेशा माइंड में याद रखिएगा ये घड़ी के बारे में बोल रहा है। घड़ी मान लीजिए ऐसे है, घड़ी होता है ना, घड़ी में अगर ऐसे जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट, और अगर ऐसे जाते हैं ऐसे तो क्या होता है, राइट। और घड़ी में ऐसे जाते हैं लेफ्ट को क्या बोलते हैं, इनवर्ड, और ऐसे जाते हैं तो आउटवर्ड, ठीक है। ये याद रखिएगा आप चीज। जैसे ही आपको पजल में क्या बोला, फेसिंग द सेंटर, इसका मतलब घड़ी याद रखिएगा। पजल करवाते हैं और आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा, राइट। क्या बोल रहा है, 8 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ सर्कुलर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ईच ऑफ देम डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक। मान लीजिए, समझ लीजिए 8 फ्रेंड है, 8 फ्रेंड है, 8 फ्रेंड डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है उसमें 4 मेल है और 4 फीमेल है। 4 मेल के नाम दे दिए गए हैं और 4 फीमेल को भी नाम दे दिए गए, तो थोड़ा पजल इजी हो गया। लिख लेते हैं ना। मान लो ये मेल है, मेल कौन कौन से हैं आपके पजल में, तो आपको दिया गया है V, U, T और S, और फीमेल क्या दिया गया है, तो आप बोलोगे भैया फीमेल जो दिया गया है वो ZYXW, यानी Z, Y, X और W, ठीक है। और आपको एक कंडीशन और बोला गया है, ये बोला गया है नो नाइदर 2 फीमेल और नॉट 2 मेल आर एडजेंक्ट विथ ईच अदर। यानी मान लीजिए आपका पजल बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 8 पर्सन है, चलिए 8 पर्सन है। अब बोल रहे हैं 2 मेल या 2 फीमेल अगल बगल नहीं बैठ सकते। कहने का मतलब है ये मेल है तो ये फीमेल होगा, ये फीमेल है तो ये मेल होगा। 2 मेल या 2 फीमेल
आपस में एक साथ नहीं बैठेंगे, याद रखिएगा कंडीशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कंडीशन स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया है यू, यू जो इंग्लिश लाइक कर रहा है वो थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स बैठा है। अब यू को भी तो कहीं भी बैठा सकते हैं ना, क्योंकि पता है ये फेसिंग द सेंटर है। मान लीजिए हमारा यू यहां बैठा है और ये कहां बैठ रहा है, और ये लाइक क्या कर रहा है, ये लाइक कर रहा है हमारा इंग्लिश, ठीक है, ये लाइक कर रहा है हमारा इंग्लिश। और यू है क्या, तो यू हमारा कौन है, मेल है। तो मेल को आप रिप्रेजेंट करिए प्लस साइन से, ठीक है। और ये कहां बैठा है, तो ये बैठा है थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स का थर्ड टू द राइट, तो कहां होगा, यहां पर। कैसे, मैंने अभी आपको बताया, ऐसे जाएगा घड़ी का उल्टा तो राइट होता है, ऐसे जाएगा तो लेफ्ट होता है, ठीक है। और एक्स हमारा क्या है, जो एक्स है वो हमारा क्या है, फीमेल है, तो फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब आगे आपको बोल रहा है एक्स, एक्स इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वी, जो एक्स है ना वो थर्ड टू द राइट ऑफ वी है, तो कहां होगा, 1 2 3, ये वाला प्लेस। अब आप बोलोगे भैया लेफ्ट, अरे एक्स का लेफ्ट में नहीं है, एक्स जो बैठा है वो भी का राइट में बैठा है, तो राइट ऐसे होगा ना, भी का 1 2 3, और वी क्या लाइक कर रहा है, आपको बोला गया है, देख लीजिए कि वी हु लाइक हिंदी, यानी जो वी लाइक करेगा वो क्या लाइक कर रहा है, हिंदी, ठीक है। और वी हमारा क्या है, देख लो, जो वी है वो हमारा मेल है, तो इसको प्लस से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। चलिए आगे देखिए क्या बोला गया है, पजल देखिएगा ध्यान से कैसे बन रहा है, जो जो दिया गया बस वही पुट कर रहे हैं। अब आगे आपको ये बोल रहा है नो मेल लाइक हिस्ट्री एंड मैथ। अब कोई भी मेल, यानी हम बोल सकते हैं कोई भी मेल हिस्ट्री और मैथ क्या लाइक नहीं कर रहा है, आप काट दो इस चीज को अच्छे से, कोई भी मेल हिस्ट्री और मैथ लाइक नहीं कर रहा है। आगे बोल रहा है टी इज नॉट द नेबर ऑफ वी एंड यू, जो टी है वो वी और यू का पड़ोसी नहीं होगा, तो बोल सकते हैं ना कि ये वाला टी नहीं होगा, ये वाला क्योंकि वी के बगल में है, तो ये वाला भी टी नहीं होगा। जब ये दोनों टी नहीं होगा तो ये भी टी नहीं होगा, क्योंकि वी और यू का पड़ोसी टी नहीं होगा। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 जगह में टी तो नहीं बैठ सकता, टी इधर यहां बैठ सकता है या फिर यहां बैठ सकता है। देखते हैं आए कंडीशन और क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे आपको यह बोल रहा है एस इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वाई हु लाइक केमिस्ट्री। अब देखो जो एस है वो थर्ड टू द राइट ऑफ वाई है। अच्छा पहले ये देखिए आप लोग, ये मेल, तो ये क्या होगा, ये तो हमारा फीमेल होगा, क्योंकि 2 मेल 2 फीमेल एक साथ नहीं बैठ सकते। ये मेल तो ये क्या होगा, फीमेल होगा। अब ये फीमेल तो ये क्या होगा, ये होगा मेल। ये क्या होगा, ये फीमेल तो ये भी होगा हमारा क्या, मेल। तो ये मेल तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा फीमेल। अब एक चीज देखिए आप लोग कि 2 मेल तो हमारे ऑलरेडी बैठ चुके हैं, 2 मेल, एक फीमेल बैठ चुका है, ठीक है। अब जो y है, y की बात कर रहे हैं, y हमारा क्या है, y जो है हमारा वो फीमेल है, और s क्या है, s जो है s हमारा मेल है। और आपको बोला गया है s इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ y, s इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ y। मान लीजिए s को यहां बैठाते हैं, क्योंकि s क्या है हमारा, मेल है, और 2 मेल ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो s हमारा यहां बैठेगा या फिर s यहां बैठेगा। मान लीजिए s को यहां बैठाते हैं और बोल क्या रहा है, थर्ड टू द राइट ऑफ y। अगर s यहां बैठा तो y कहां होगा, 1 2 3, यहां बैठेगा 1 2 3, या फिर s यहां बैठेगा तो y कहां बैठेगा, 1 2 3, यहां पर ही बैठ सकता है। लेकिन एक कंडीशन आपको और दिया गया है, W हु लाइक बायोलॉजी इज सिटिंग बिटवीन V एंड U। अब W जो है ना V और U के बीच में बैठेगा, यानी W वाला तो ये प्लेस खा गया, और W है क्या, देख लो W हमारा फीमेल है, और W लाइक क्या कर रहा है, तो बायो, राइट। अब देखो कंडीशन क्लियर हो गया। अब मान लीजिए S यहां बैठाते हैं,
तो और s कहां बैठेगा? थर्ड टू द राइट ऑफ y। अब y इधर बैठेगा 1 2 3, तो ये होगा नहीं क्योंकि y का लेफ्ट हो जाएगा, y का राइट चाहिए। अगर s यहां बैठाते हैं तो y कहां होगा? 1 2 3, लेकिन यहां पर तो w बैठेगा ना, क्योंकि u और v के बीच में w बैठेगा, तो s हमारा ये नहीं, यहां नहीं बैठेगा। और s है क्या? मेल। एक मेल ये हो गया, दो मेल ये हो गया, तीन यहां हो गया। अब s के लिए एक ही जगह बचा, कहां पर? ये वाला। अगर s यहां बैठ रहा है तो y कहां बैठेगा? और थर्ड टू द राइट ऑफ y है s, तो हम बोल सकते हैं y हमारा 100% ये है, तभी तो राइट, y का राइट ऐसे होगा, लेफ्ट तो ये है 1 2 3, ठीक है। और y क्या लाइक कर रहा है? ये भी बोल दिया गया है, जो y लाइक कर रहा है वो केमिस्ट्री लाइक कर रहा है, ठीक है। चलिए तो देखिए कितने प्लेस बैठ चुके हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 बचे हैं हमारे पास, राइट। अब 2 क्या क्या बचे हैं ये भी देख लीजिए आप लोग। अब मेल में क्या बच गया? V T, T बच गया, T यहां हो नहीं सकता, तो T कहां होगा? 100% T हमारा यहां होगा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा हमारा Z, राइट। अब आता है सब्जेक्ट कौन क्या लाइक करेगा। देखिए हिस्ट्री और मैथ हमारा मेल लाइक नहीं कर सकता, यानी हिस्ट्री और मैथ कौन लाइक करेगा? हमारा फीमेल, ठीक है। अब देखो फीमेल हमारा कहां कहां पर है? एक ये और एक ये, और कंडीशन में ये भी दिया गया है द वन हु लाइक हिस्ट्री इज नॉट द नेबर ऑफ दोज हु लाइक केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। केमिस्ट्री और इंग्लिश के बीच में, इंग्लिश केमिस्ट्री और इंग्लिश के बगल में कौन नहीं आना चाहिए? हिस्ट्री नहीं आना चाहिए। ये इंग्लिश है, तो यानी यहां पर तो हिस्ट्री हमारा किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, और हिस्ट्री लाइक कौन कर रहा है? फीमेल, तो कहां पर होगा? ये होगा हमारा हिस्ट्री। अगर ये हिस्ट्री हो गया तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा नो डाउट दैट इज मैथ, राइट। अब हमारे पास 2 सब्जेक्ट बच गए, कौन कौन सा? फिजिक्स और जूलॉजी। अब देखो इन दोनों के रिगार्डिंग कोई भी कंडीशन आपके पजल में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब कंडीशन नहीं दिया रहे किसी भी वेरिएबल को लेकर, तो आप आइदर का साइन लगाइएगा, यानी ये बोल सकते हैं फिजिक्स और जूलॉजी, या फिर यहां पर टी में या तो फिजिक्स या फिर जूलॉजी। आई होप आप लोग ये पूरा पजल समझ में आया होगा। सारे बच्चों को स्मार्टली करिएगा। अक्सर बच्चे बैठाना कहां है, अक्सर बच्चे इसमें फंसते, या फिर वो सोचते हैं कि यहां पर तो पजल बना ही नहीं, शायद कुछ पजल में गड़बड़ है एग्जाम टाइम में, तो फंस जाते हैं। ध्यान से माइंड लगाकर पूरे कंसंट्रेशन के साथ बनाइए, बिल्कुल पजल बन जाएगा, नो डाउट। अगर यहां पर आपका डाउट था तो मत डाउट रखिए, कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो यहां पर जो केस आएगा वो आएगा हमारा केस आइदर का। तो ये था एक पजल। अब पजल के लेवल को डे बाय डे इंक्रीज करता हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि प्री के एग्जाम में अब उतना आसान भी आपके पास पजल मिलेगा नहीं, कम से कम मॉडरेट लेवल तो पकड़ कर चलो, ठीक है।